वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मारूसी सवालात कराऊंगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मुख्तसर सवालात कराऊंगी। तो सबसे पहला सवाल है मारूसी सवालात का, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी से लिया गया है। तो स्वाना कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी के अंदर सूरज की रोशनी कितनी गहराई तक दाखिल होता है। तो 30 पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी किस वनस्पति की अलामत है। तो रेगिस्तान की अलामत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा अलिफ राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दर ज़िल में कौन कुदरती वसायल नहीं है। यहाँ पे आप लोग को सवाल देखना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कुदरती वसायल नहीं है। यहाँ पे हो सकता था नहीं नहीं लिखा रहता, कुछ और लिखा रहता, यानी कि डायरेक्ट लिखा रहता कि दर ज़िल में कौन कुदरती वसायल है, ठीक है। तो ये सब सवाल आप लोग को सही से देखना है। तो कौन सा कुदरती वसायल नहीं है, तो कल कारखाना, ठीक है। मिट्टी तो कुदरती वसायल है, मादनी अशिया भी कुदरती वसायल है, पानी भी है, लेकिन कल कारखाना जो है कुदरती वसायल नहीं है। अगला सवाल है हमारा सबसे अहम कुदरती वसायल क्या है। तो क्या है, तो मादनी तेल है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन दाल सही जवाब। मिट्टी, कोयला, जंगल ये सब नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की तामीर में सबसे अहम अवामिल क्या है। तो आबो हवा, ठीक है, आब और हवा। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर, इनमें कौन बड़े पैमाने पर ऊन का पैदा करने वाला मुल्क है। तो ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस तरह के चट्टान में शामिल है। तो परतदार में, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शहरियों के किसी चार तरह के आज़ादी के इख्तियारात को बयान करें। तो यहाँ पे चार इख्तियारात लिखे हुए हैं। एक तो ज़ुबान और ख्यालात ज़ाहिर करने की आज़ादी होती है। सेकंड है ब्राह्मण बगैर असलाह के मजलिस करने की आज़ादी है। मुल्क के किसी हिस्से में बस जाने की आज़ादी है। फिर आखिरी है यहाँ पे कोई भी पेशा, कारोबार या तजारत करने की आज़ादी है। तो ये थे पहला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है जमहूरियत में सियासी पार्टियों की क्या अहमियत है। तो किसी मुल्क में कामयाब जमहूरियत के लिए सियासी जमात का होना लाजमी है। सियासी जमात को जमहूरियत की रूह कही जाती है, ठीक है। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सियासी जमात ही जमहूरी हुकूमत को अमली नमूना पेश करती है और जमात के बगैर जमहूरियत को कारगर नहीं मार बनाया जा सकता है। और जमहूरियत में अवाम के नुमाइंदे ही हुकूमत करते हैं और अवाम के नुमाइंदों का इंतखाब सियासी जमात के ज़रिया ही मुमकिन है। अगला सवाल है हिंदुस्तान में कायम बेरोज़गारी के चार वजूहात बताना है, ठीक है। तो चारों वजूहात आप लोग लिख देंगे। पहला तो हिंदुस्तान की आबादी हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके तनासब में रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ है, यानी कि आबादी बढ़ी जा रही है लेकिन रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ है। नेक्स्ट, फिर दूसरा पॉइंट है हिंदुस्तान की ज़्यादातर आवाम ज़राअत पर मुनहसर है। और फिर तीसरा आप लोग लिख देंगे छोटी और घरेलू सनतों के बंद होने की वजह से मुख्तलिफ दस्तकारी और सनतकारी में लगे हुए लोग बेरोज़गार हो गए। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग को लिखना है बड़े बड़े सनतों की मशीनकारी से भी लोग बेकार हो गए। फिर अगला यहाँ पे सवाल है पंचायत समिति के चार कामों का जिक्र करें। तो पंचायत समिति के चार कामों का आप लोग जिक्र कर देंगे। पहला तो इब्तदाई तालीम का इंतज़ाम करना। सेकंड है खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के बीज, खाद वगैरह का इंतज़ाम करना। तीसरा पॉइंट लिख देना आप लोग पालतू मवेशियों के नस्ल सुधार और मवेशियों के इलाज का इंतज़ाम करना। चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे गाँव में बेरोज़गारी के खात्मा के लिए छोटी सनत को फ़रोग़ देना। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सदर का इंतखाब किस अदारे के ज़रिया होता है और इस अदारे के मेंबर कौन होते हैं, इंतखाब किस कायदे से होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हिंदुस्तान के सदर का इंतखाब इलेक्शन कमीशन के ज़रिया होता है और इलेक्शन कमीशन में दो तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के मुंतखब मेंबर और दूसरा होता है सभी रियासतों के मजलिस कानून साजिया के मुंतखब मेंबर सदर का इंतखाब वोटिंग के ज़रिए करते हैं और वोटिंग पोशीदा होता है, ठीक है। तो ये थे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर
पार्लियामेंट का क़याम किस तरह होता है और पार्लियामेंट के मेंबरों के इंतखाब के तरीके बताएं। तो पार्लियामेंट के मेंबरों का इंतखाब बिला वास्ता तरीके से अवाम के ज़रिया होता है और इंतखाब बालिग हक राय दहंदगी की बुनियाद पर होता है और इसलिए रियासत इंतखाबी हलकों में तकसीम कर दिया जाता है और हर इंतखाबी हलका से एक मेंबर मुंतखब होकर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया कि ये सब जो क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी से क्वेश्चन लिया गया था। और भी आप लोग को जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये सब आप लोग को मिल जाएगा कहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स का। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग ये इतने सारे क्वेश्चंस कर लें।